श्यामाया 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 वीरा जी खाली तेरा श्यामाया झूला झूले राधा रानी झूला ले तेरा श्यामाया रे झूला ले तेरा श्यामाया रे। भगवान का वर्ण कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर वर्ण भगवान दिव्य सुंदर उस रूप को देखती है रानी मैना गदगद हो जाती है, धन्य हो जाती है। पंडित लोग शाकोचार का उच्चारण करते हैं और फिर भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विधिवत विवाह संपन्न होता है और माता पार्वती कोई और नहीं साक्षात श्रद्धा है।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। और राजा परीक्षित की शादी हुई है। उत्तर राजा की कन्या का नाम पड़ता है ईरावती। ईरावती के साथ महाराज परीक्षित का विवाह होता है। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम पड़ता है जनमेजय। कृपाचार्य को आचार्य बनाकर अपने शासन काल में महाराज उन्होंने 3 राजसूय यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ करवाया गंगा के तट पर। कृपाचार्य आचार्य थे। और महाराज एक दिन की बात है, अब जब भगवान कृष्ण ने पांडवों से एक बार कहा था, पांडवों ने जब भगवान से पूछा था, बोले प्रभु हम कलयुग का लक्षण देखना चाहते हैं, कलयुग में क्या क्या होगा। तो भगवान ने 5 पांडवों को अलग अलग दिशाओं में भेजा और देखो किन किन लोगों ने क्या क्या देख करके आया और भगवान ने उनकी कैसी व्याख्या की है, इसे हमें और आप कलयुग में देख सकते हैं। एक पांडव आया और आकर कहता है महाराज मैंने हाथी देखा है, उनका 2 सूंड। आमतौर पर हमारे यहाँ भिलाई में जो हाथी आता है भाई, उसका तो एक ही सूंड हम और आप देखते हैं। एक पांडवों ने कहा महाराज मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा है। भगवान ने कहा इसकी व्याख्या मैं कर रहा हूँ। बोले कलयुग में ये देखने को मिलेगा। 2 सूंड के हाथी का अर्थ ये है मेरे भाई, कलयुग का जो न्यायाधीश होगा वो वादी से भी धन लेगा और प्रतिवादी से भी धन लेगा। कलयुग में पैसे में न्याय बिक जाएगा। आए दिन पढ़ते ना अखबारों में हम और आप लोग की घटनाएं से घटती करके, इसी को कहा गया है 2 सूंड वाला हाथी। कलयुग में पैसे के बल पर लोग न्याय को अपने पक्ष में कर सकते हैं। धर्मराज ने कहा महाराज क्या ऐसा होगा? भगवान ने कहा ये कलयुग में देखने को मिलेगा। दूसरा पांडव आए और बोले कि महाराज मैंने ये देखा है, एक ही लाइन में 3 कुआं है, उसमें 2 कुआं भरा हुआ है, इधर वाला और बीच वाला खाली है। भगवान ने कहा इसकी व्याख्या मैं कर रहा हूं। मान लो अगर कहीं कलयुग में 3 भाई है, भगवान ने इसकी व्याख्या की है, 3 भाई है, 2 भरा हुआ कुआं मतलब 2 संपन्न भाई। अगर 2 भाई संपन्न हो जाए और 1 भाई विपन्न हो जाए तो 2 संपन्न भाई मिल करके 1 विपन्न भाई की मदद करेगा कि नहीं करेगा? जो लोग करते हैं अच्छी बात है, होना भी चाहिए, भाई के प्रति स्नेह होना चाहिए। भगवान राम जब लक्ष्मण के लिए रोते हैं तो उस समय एक शब्द भगवान ने कहा था, मिला ही न जगत सहोदर भ्राता। भाई दुनिया में सगे भाई दोबारा नहीं मिलता, एक बार मिलता है। कलयुग में ये कहा गया है 2 भाई संपन्न हो जाए, 1 भाई विपन्न हो जाए तो 2 संपन्न भाई मिलकर 1 भाई विपन्न भाई की मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए 1 कुआं खाली है और 2 कुआं भरा हुआ है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करके भक्तों कन्हैया
10,000 वर्ष। त्रेता के मनुष्यों की आयु थी 10,000 वर्ष। और फिर उसके बाद द्वापर के आते आते भगवान ने एक शून्य और काट दिया, माइनस की आयु। तो द्वापर के मनुष्यों की आयु कितना हो गया? 10,000 में एक शून्य काट दो, लास्ट वाला कितना हो जाएगा? 1,000 वर्ष। द्वापर के मनुष्य 1,000 वर्ष तक जीवित रह सकते थे। और कलयुग के आते आते 1,000 में एक क्षण शून्य भगवान ना करे क्षण कट जाए, फिर क्या होगा? महाराज तो 10 में क्या है? 10 बस, फिर कुछ नहीं रहेगा भाई। तो वहां तक आते आते अच्छा भाई वो 100 की भी कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर लोग कहते हैं 40 के बाद की जिंदगी तो बोनस की जिंदगी है महाराज, उसके बाद तो फिर शरीर में रोग राई आकर के आक्रमण कर देते भैया। तो बोले ऐसे कलयुग में भी बातें कही महाराज परीक्षित से, कहाँ 1,00,000 वर्ष, कहाँ महाराज 10,000 वर्ष, कहाँ 1,000 वर्ष, और कहाँ कलयुग में महाराज 100 वर्ष मनुष्य की आयु। फिर कलयुग को कहा, कलयुग ने कहा महाराज ठीक है हमको भी रहने के लिए स्थान प्रदान कर दो। तो देखे पहले 4 स्थान प्रदान किए महाराज परीक्षित ने। कौन कौन सा? जाओ जहां पर लोग बैठ करके जुआ खेलते हैं तुम्हारा वास होगा, कलयुग। जहां पर लोग बैठकर मदिरा सेवन करते हैं तुम्हारा वास होगा, 2। तीसरा जहां पर हिंसा होती है तुम्हारा वास होगा, 4था जहां पर परिस्त्री गमन होता है तुम्हारा वास होगा। लैल महाराज एक 8 बनने स्थान दे दे तो बोले अनीति से कमाए स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। सो ना उल्टा पड़ गया, सो ना क्या हो जाएगा उल्टा में? ना सो। जिनको जिनको ज्यादा ज्यादा सोना मिला है उनका तो सोना ही हराम हो गया है भाई। नींद नहीं पड़ती, उनकी हिफाजत के लिए बैंक के लाकर में भी रखे कि कहाँ रखे हो तो भी सुरक्षित नहीं, कभी कभी सी घटनाएं सुनने को मिलती है। तो जिनको जिनको ज्यादा ज्यादा सोना मिला है उनका सोना ही हराम हुआ है। गए तो वहां पर शमीक ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे, ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। महाराज ने कहा महाराज मुझको जल दो जल दो जल दो। ध्यानस्थ होने की वजह से महाराज शमीक ऋषि परीक्षित की बात को सुन ना पाए, गुस्से में आकर आवेश में आकर अपशब्द इस्तेमाल किया और देखा बगल में क्या मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। धनुष के अग्रभाग से उठाया और सीधे शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया। क्या सांप लपेटने से प्यास बुझ गई? प्यास तो नहीं बुझी, किंतु अपने गले में जिंदा सांप उन्होंने लपेट लिया। किसी को ऐसे एक उंगली दिखाओ तो 3 उंगलियां स्वयं की ओर हो जाती है, दूसरे का जो अहित करता है उनका अहित पहले हो जाता है। महाराज वापस लौटा है, ऋषि बालक खेल रहे थे। शमीक ऋषि के बेटे का नाम था श्रृंगी ऋषि। आकर देखा पिताजी ध्यानस्थ है, किसी आदमी ने मरा हुआ सांप उनके पिता के गले में लपेटा हुआ है। कौशिकी नदी में गए, 3 आचमन किया, हाथ में जल लिया और जल लेकर श्राप क्या देता है? इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे अहनि। जाओ जिस किसी व्यक्ति ने मेरे पिता का अपमान किया है तक्षकः सप्तमे अहनि, आज से 7वें दिन तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दिया, जल नीचे गिराया, कौशिकी नदी में स्नान किया और बैठकर श्रृंगी ऋषि रोने लग गया। किसी को श्राप देना और किसी को आशीर्वाद देने से मनुष्य के पुण्यों का क्षय होता है। हमारे फूफा जी थे, आप जानते हैं सभी लोग, पंडित राधेश्याम शास्त्री जी, भूभो वाले, अभी तो नहीं है। अगर कोई उनको प्रणाम करते, जजमान लोग भी, यहाँ घर परिवार के लोग भी प्रणाम करते, बड़े विद्वान थे, तो उनका एक ही आशीर्वाद था। कोई मैं बोले महाराज जी प्रणाम, तो वो जय हो खुश रहो ऐसा नहीं बोले, तो क्या कहते थे? श्री जगदम्बा अर्पणमस्तु। माता दुर्गा जी का अनन्य भक्त था, तो वो हमेशा ही कहता था कोई प्रणाम किए तो महाराज जी प्रणाम, श्री जगदम्बा अर्पणमस्तु, आपका प्रणाम मैं दुर्गा माता को अर्पण करता। किसी को आशीर्वाद देने से, किसी को श्राप देने से पुण्यों का क्षय हो जाता है। महाराज पुण्यों का क्षय हुआ, बैठ करके रोने लग गया और जैसे रोए महाराज शमीक ऋषि का ध्यान टूटा। बोले बेटा क्यों रो रहा है श्रृंगी? बोले पिताजी आज मैंने एक को श्राप दिया, कौन है नहीं जानता, लेकिन आपके गले में जिसने मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन उनको तक्षक डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। पहले डांटे, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, किनको श्राप दिया है? ध्यान लगाकर देखिए किसको श्राप मिला। बोले भारत का चक्रवर्ती सम्राट पांडव कुल नंदन अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित श्रापित।
खूब डांटे श्रृंगी को। जीवन की एक गलती थी बेचारे की, माना की गलती रुलाती है। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। चलते चलते तुम बुझ जाएगी, चलते चलते तुम बुझ जाएगी, चलते चलते तुम बुझ जाएगी, चलते चलते और फिर भी जाएगी, चलते चलते तुम बुझ जाएगी, चलते चलते तुम बुझ जाएगी, चलते चलते तुम बुझ जाएगी, चलते चलते निकल जाएगा रोशनी का, निकल जाएगा रोशनी का, रोता है जिंदगी का। जिंदगी का भरोसा है, जिंदगी का हकीकत कहानी चलते रहना। तो अगर कहीं मान लो कहीं मेढक सांप के मुंह में 80% चला गया है, सांप निकल रहा है, अगर उनको कहीं शिकार दिखाई दे मेढक को, तो क्या करता है, अपनी शिकार के ऊपर फिर झपटता है। सांप कहता है, मिस्टर मेढक, मैं तुमको निगल रहा हूं और तुम उस निवाले को तुम के अपना निवाला बनाना चाहते हो,
बलमिष्ठा नागराज पहली मोला खान दे तब ते मोला खावे। मतलब सर्प जो है काल का प्रतीक है। अगर मान लो मेढक को 80% निगल गया है, निवाले बना लिया है, तो धीरे धीरे उनको ग्रस लेगा और समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सरल शब्दों में आपसे कहूं, आप बताएं, बड़े शिक्षित वर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी आयु रोज बढ़ रही है कि घट रही है? बात है ना, एक आयु रोज घट रही है, वार के ऊपर वार हो रहा है। तो जैसे सांप मेढक को निगलता है, वैसे हमें और आपको भी वो मौत रूपी सर्प निगल रहा है। मान लो जिसकी आयु 80 साल हो गई, तो ये पक्का समझना 80% आप उसके मुंह में चले गए। मान लो जिसकी आयु 50 साल हो गई, तो आप समझना कि 50% चले गए। मान लो जिसका आयु 20 साल है, तो 20% चले गए। मेरे दोस्त लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज आप कितने परसेंट? आई एम 49% इनकमिंग की आउटगोइंग। जितना एज हो गया उतने एज तो हम भी उनके मुंह में चले गए और बारी बारी से जा ही रहे हैं। और भाई एक दिन ऐसे आएगा कि वो छोड़ेगा नहीं। और गंभीर बात आपसे मैं निवेदन कर दूं, बहुत सारे पुराणों का अध्ययन करना पड़ता है। गरुड़ पुराण, भागवत महापुराण का भी पूरा ग्रंथ है। जैसे रामचरितमानस का पूरा ग्रंथ है विनय पत्रिका, वैसे ही गरुड़ पुराण की बहुत सारी बातें श्रीमद् भागवत महापुराण से मिलती है। यदि मनुष्य अपनी मौत को जानना चाहे, जान सकता है। बोले महाराज कैसे? गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, रोज प्रैक्टिकल मत करना, एक आधा प्रैक्टिकल करके देख लेना। हमारे हाथों की अलग अलग उंगलियां हैं और इन अलग अलग उंगलियों के अलग अलग नाम है। कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमिका, तर्जनी और अंगुष्ठी, अलग अलग नाम हैं उंगलियों के। अगर कोई व्यक्ति अपनी दोनों हाथ की उंगली, तर्जनी उंगली को कान में ऐसा डाल दे, कान में डाल करके ऐसा बंद कर दे, तो वहां से एक आवाज आती है ब्रह्मांड से, यहां से। उस आवाज को कहते हैं आकाश गंगा की आवाज। जिस दिन तर्जनी उंगली कान में, दोनों कान में डालने के बाद अगर कहीं आकाश गंगा की आवाज आनी बंद हो जाए, 6 माह के अंदर आदमी की मौत निश्चित है। कबीरा तीन और अंध है, जो गुरु को मानत और हरि रूठे गुरु ठौर है। गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान हमसे नाराज हो जाए तो गुरुदेव बचा लेंगे, लेकिन कहीं गुरु के ही नाराज हो जाए तो गोविंद ही बचाने वाले नहीं है। बचपन में हम लोग जब पढ़ाई करते थे, 3री-4री क्लास में थे, तो उसमें हिंदी में कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, वो सब था कोर्स में। तो उसमें मुझको पक्का याद है, आप सबको दोहा याद है, और बोलना शुरू करूंगा तो आप मेरे आगे आगे बोलना शुरू कर देंगे। क्या है दोहा? गुरु के बारे में जो लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो। बचपन में जब स्कूल में पढ़ाई करते थे उस समय ये दोहा कोर्स में था। तो फिर महाराज जब गुरु की चर्चा चलती है तो ऐसी बहुत सारी बातें देखने को मिलती है। एक शिष्य ने क्या किया, गुरु से दीक्षा ले ली। सच्ची घटना बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। दीक्षा ले ली, बहुत दिन बाद गुरुदेव का आगमन हुआ। गुरुदेव आए, भोजन वगैरह व्यवस्था की। तो उसके बाद रात्रिकालीन बेला, चलो गुरुदेव थके मांदे आए, कुछ सेवा कर दे। 4 भाई थे, एक बेचारा बड़ा वाला चरण कर रहा है। मगर उसके गुरु की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये थी, वो मना नहीं करते थे, ना ऐसा नहीं बोलते थे। रात 12 बज गए, शिष्य चलन दबा रहा। गुरु ने आके बोली, अच्छा 12 बज गए रात, अच्छा बेटा कितने भाई हो? सवाल पूछा। गुरुदेव हम लोग 4 भाई हैं। 4 भाई, ऐसा कहा। बेचारा सोच रहा शायद मना कर दे मुझको, बेटा जा सो जाओ करके, लेकिन कुछ नहीं बोले। तो वो बेचारा सोच रहा था कब गुरुदेव ऐसा बोल दे, बेटा तुम जाग सो जाओ तो मैं सो जाऊं। फिर वो चरण लगाया। 2 बजे रात की तो नींद खुल गई। गुरु ने सोचा कैसे इनको फंसा कर रखा जाए। तो बोले, अच्छा कितने भाई हो? फिर वही समाप्त हो गया। अब उसके बोलने का टोन बदल गया। अब खींच करके बोला, महाराज 4 भाई हैं। फिर सो गए। बेचारा फिर से सोचे, भगवान ने मना काम नहीं कर देखा है। और 4 बजे सुबह फिर बेचारा पाँव दबा रहा है। फिर वही सवाल किया, अच्छा
कितने भाई हो? आप शिष्य ने कहा गुरुदेव अब तक तो 4 भाई हैं, सुबह तक वो 3 सलामत रहेंगे, आज मैं बच गया तो बच गए, नहीं तो गोविंदाय नमः है। यहाँ तरह सेवा करावे मैं तो आज शहीद हो जाऊंगी इसे। अरे भाई गुरु शिष्य का संबंध बहुत मधुर होना चाहिए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, वपु मतलब शरीर होता है। महाराज इसमें कोई अंतर नहीं, गुरु और गोविंद में अंतर ही नहीं है, साक्षात परमात्मा का ही। तुलसीदास जी ने कहा ना मानस में कि बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जा शुभ वचन रवि करणी करा। बोले पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिष्य राजा परीक्षित जैसे हो जाए तो दोनों का कल्याण होगा। आज उनके सिर पर हाथ धर दिया, बोले राजन घबराने की बात नहीं है। खटवांग जैसे राजा को 2 घड़ी में मुक्ति मिली थी और तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है राजन। मैं इसी कथा सुनाऊंगा, महाराज मृत्यु का भय नहीं रह पाएगा।
ऐसा कौन कह सकता है? स्पष्ट शब्दों में कह दिया जाए तो भगवान शिव जी के अवतार है महाराज सुखदेव। शिव जी मतलब महाकाल। गंगा के तट पर जिस व्यक्ति को महाकाल बैठकर कथा सुना रहा है, तो बताओ काल क्या कर पाएगा भाई? अगर तक्षक काल है, महाराज सुखदेव जी शिव जी के अवतार महाकाल। और इसीलिए अंत में उन्होंने कहा भी था, राजन याद रखे, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तक्षक यहाँ नहीं आ सकता। ऐसा कौन कह सकता है? जो महाकाल है वो ही ऐसा बोल सकता है कि मेरे सामने काल की दाल गलने वाली नहीं। जैसे ही महाराज कथा आरंभ करने को शुरू करते हैं, आरंभ की, उस समय घटना घटी गंगा के तट पर। क्या किया? देवता लोग अमृत का कलश लेकर के गंगा के तट पर आए। याद रखिए, देवताओं को भोग तो बहुत प्राप्त होता है, मगर भाई भोग से आदमी को कभी शांति नहीं मिलती। भोगा न भुक्ता वै में भुक्ता, कृष्णा न जीर्णा वै में वज्रणा। भोग को जितना भोग प्रदान करे महाराज, आग में घी डालने से अग्नि और भड़क जाती है। इसलिए अगर शांति चाहिए तो संयम की छड़ी चाहिए उसके लिए। याद रखें, जब मैं भागवत रहस्य पढ़ रहा था, बहुत अच्छी बात रामचंद्र डोंगरे जी महाराज लिखते हैं, कुत्ता जब बहुत भूख से व्याकुल हो जाता है, भोजन नहीं मिलता उनको, कहीं से खोज करके हड्डियां लाता है और वो उन हड्डियों को चबाता है। चबाने से ऊपर की तालू फट जाती है और वहां से खून बहता है, और उसी खून को कुत्ता पीता है और क्या कहता है? वाह, हड्डी में क्या स्वाद आ रहा है। इसको आप जानते, इसको मैं जानता हूं, मगर वो श्वान उनसे अनभिज्ञ होता है। काश अगर वो ये जान पाए, वो ये कह रहा है कि हड्डी से खून निकल रहा है, ना, हड्डी से खून नहीं निकल रहा है, उनकी खुद की तालू फूट जाती है और अपने खून को पीता है और क्या कहता है? हड्डी में स्वाद आ रहा है। बस यही ऋषियों का है महाराज। इसलिए महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, भोगा न भुक्ता वै में भुक्ता, कृष्णा न जीर्णा वै में वज्रणा। देवता, हमारी इंद्रियों के एक एक दरवाजे पर देवताओं का वास है। 10-10 इंद्रियां भगवान ने हमें प्रदान की है। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ बैठे सुर करी थाना, आवत देखें विषय बयारी, ते हटि दे ही कपाट उधारी। आभास मात्र है, ऐसे कुछ आवरण नहीं है वहां पर, स्पेस है वहां पर, खाली जगह है। नीला जो दिखता है केवल भासमान है। पहले भगवान ने शून्य बनाया और शून्य से महाराज आकाश की उत्पत्ति होती है, और आकाश का गुण धर्म है शब्द। जो हम शब्द बोल रहे हैं वो शब्द कभी नष्ट नहीं होता है, आकाश में वो शब्द सुरक्षित रहता है। महाराज आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु का गुण धर्म है स्पर्श। वायु को हमने देखा नहीं, केवल अनुभव करते हैं। और महाराज वायु से महाराज अग्नि की उत्पत्ति होती है, गुण धर्म है रूप। अग्नि से जल, गुण धर्म है रस, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, गुण धर्म है गंध। 5 तत्व पहले बनाए, कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 की रचना भगवान ने पहले की, और इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। मानव का शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। अब परमात्मा ने क्या की? पहले 5 तत्व बनाए, अब 5 तत्व बना लेने के पश्चात उसके मुख से एक लार निकली। लार वो एक लंबे समय तक जल में पड़ी रही, उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। भगवान ने अपनी शक्ति संचारित की और वही लार एक अंडे के रूप में परिवर्तित होती है। शिव पुराण में इसको ना स्वर्णमयी अंडा ऐसा कहा गया। इसके 2 भाग भगवान शिव ने किए थे, एक भाग भूलोक और एक भाग भुवरलोक। शिव पुराण की कथा है, भागवत महापुराण में अंतर नहीं है कथा में। उसमें कहा गया है भगवान ने शक्ति संचारित की और वो अंडे के रूप में परिवर्तित होती है, और उसी अंडे से ही जलचर, थलचर, नभचर, सचराचर जीवों की उत्पत्ति होती है और नाम पड़ता है ब्रह्मांड। उस अंडे की वजह से ही नाम पड़ा है ब्रह्मांड, और चतुर्भुजी नारायण का प्रागट्य होता है परमात्मा की इच्छा से। और जैसे भगवान नारायण का प्रागट्य हुआ, और मेरे भाई बहन निवेदन करूं आपसे, बिना तप के संसार की रचना नहीं हो सकती। प्रमाण दूं आपको, रामायण में क्या कहा गया है? तप बल रचई प्रपंच विधाता।
भगवान नारायण ने कठोर तपस्या आरंभ की और भगवान नारायण के नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से, मेरे माता पिता कौन है, कमल नाल को पकड़ करके ढूंढना आरंभ किया। करोड़ों वर्ष बीत गए, उसके मूल को नहीं ढूंढ पाए ब्रह्मा जी। तब आकाशवाणी होती है, तब 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 ब्रह्मा जी ने तपस्या आरंभ की। भगवान नारायण का दर्शन हुआ और भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी आपकी उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है, संसार की रचना करनी है तो आपको तपस्या करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी कठोर तपस्या आरंभ करते हैं, भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। करुणामयी वात्सल्यमयी माता बहनों, प्यारी प्यारे बाल गोपाल, मेरे युवा साथियों, महाराज सुखदेव जी कथा वर्णन करते हुए बोले, राजन अब ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी सृष्टि आरंभ करो। तो देखिए, सबसे पहले यदि कल आपने ध्यान से कथा सुनी होगी तो शुरुआत में भगवान के 24 अवतारों की कथा मैंने निवेदन किया था। भागवत महापुराण की कथा जो है, जरा ध्यान से कथा सुने, पद्म कल्प की कथा है। अलग अलग कल्प है और अलग अलग कल्पों की कथा लिखी गई है। भागवत महापुराण की कथा पद्म कल्प की कथा है और पद्म कल्प में भगवान के 24 अवतार हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जो कथा है वो सारस्वत कल्प की कथा है। देवी भागवत सारस्वत कल्प की कथा है, उसमें देवी शक्ति की प्रधानता थी। और पद्म कल्प जिसमें भागवत महापुराण की कथा है, उसमें भगवान के 24 अवतारों में से भगवान का प्रथम अवतार कौन सा है, कल यदि आपने ध्यान से कथा सुनी होगी तब तो पक्का बता पाएंगे। और श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे मुख्य बातें आप मन देख लेना। कौन कौन से श्रोता? श्रोता होते हैं पुरुष वर्ग की भांति, श्रोता दूसरी माताओं की भांति और तीसरे बच्चे की भांति।
अब तीनों की विशेषता बता रहा हूं। हमारे पुरुष वर्ग भी कथा सुनते हैं इधर से, निकाल देते हैं इधर से, और हमारे शादी में कथा। माताओं की बारी है, माताएं कथा सुनती है इधर से, यहां से निकाल देते हैं। ये महाराज जी से बताइए, इसको महाराज जी से, ये महाराज जी से छोड़ी, इसको महाराज वाला की सुने निकाल के। उसके बाद बच्चे भी कथा सुनते हैं, मगर बच्चे कैसे कथा सुनते हैं? बच्चे कथा सुनते हैं यहाँ से और यहाँ बिठा लेते हैं। तो कौन से श्रोता ग्रुप में कथा सुनना ज्यादा सार्थक है? तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप सज्जनों की भांति कथा सुनते हैं, माताओं की भांति सुनते हैं, कि बच्चों की भांति सुनते हैं? और मेरी दृष्टि से सबसे सार्थक है बच्चों की भांति कथा सुनना और सुनकर उसको हृदय में धारण करना। तो चलिए, कल भगवान के 24 अवतारों की कथा जब मैंने निवेदन की थी आपके सामने, तो भगवान के 24 अवतारों में से भगवान का प्रथम अवतार कौन सा है? एक नहीं, दो नहीं, सीधे 4 लोग। कौन कौन? शक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और इस कथा प्रसंग का संबंध देखे, ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मानसिक सृष्टि आरंभ की और चारों शंकादिकों को उत्पन्न किया। सृष्टि कम थी तो ब्रह्मा जी कहा लेन बेटा हो, तुमन बिहाव कर लो रे। तो एवं कहा है ना, पिता से हमन बिहाव नहीं कर, क्या करोगे? हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, कौपिनधारी है कहा। और वही दिन लिखन कहावत बने छत्तीसगढ़ी में, कहावत है ना, आप पक्का जानते हो कहावत ला, हाले को कहावत ला कभी खरा मापदंड में खरा उतरवा करके देखना, शायद खरा ना उतर पाए, लेकिन कहावत यहीं पर से बनी। कहावत क्या है? जब ये 4 बेटों ने शादी करने से मना कर दी, चारों शंकादिकों ने अपने पिताजी की बात को नहीं मानी और ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए, तपस्या करने के लिए चले गए, तब कहावत का बने हैं 4 बेटा राम के, एक में काम नहीं चल रहे, 3 बार जन्म लेकर हो मूर्ख हो के, 3 बार तुमको जन्म लेकर के आना पड़ेगा। एक बार रावण और कुंभकर्ण, एक बार दंतवक्र और शिशुपाल, एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तीनों काम, क्रोध और लोभ। रावण और कुंभकर्ण काम की प्रतीक है, दंतवक्र शिशुपाल क्रोध के प्रतीक है, और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप लोभ के प्रतीक है। लेकिन एक निवेदन करूं मैं आपसे, कथा पढ़ते पढ़ते मुझको बहुत सारी बातें मन में आती है। काम को मारने के लिए भगवान को एक बार आना पड़ा राम के रूप में, क्रोध को मारने के लिए भगवान को एक बार कृष्ण के रूप में आना पड़ा, लेकिन लोभ को मारने के लिए भगवान को 2 अवतार ग्रहण करना पड़ा। कौन से 2 अवतार? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के वध के लिए लोभ है ये, और लोभ को समाप्त करने के लिए भगवान को 2 अवतार ग्रहण करना पड़ा। हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए भगवान को वाराह नारायण का अवतार लेकर के आना पड़ा, और हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए महाराज उनको नरसिंह का अवतार लेकर के आना पड़ा। भगवान को भी 2 अवतार ग्रहण करना पड़ा। इसलिए महाराज वर्णन करते हैं, सांध्यकालीन की वेला में मनुष्य को भूल करके भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे मनुष्य को जीवन भर आजीवन पछतावा रह जाए। और जब हिरण्याक्ष का जन्म होता है, सीधे पृथ्वी पर सातल में लेकर गए। महाराज ब्रह्मा जी के नासिका के अग्रभाग से वाराह नारायण की उत्पत्ति होती है। वाराह भिलाई की भाषा में तो कोड वर्ड में, भिलाई नगर निगम का अवैतनिक कर्मचारी। गांव की भाषा में कह दूं तो ग्राम पंचायत का अवैतनिक कर्मचारी। वो बेचारा ड्यूटी करता है, काम करता है, मगर पेमेंट नहीं लेता है। अरे शब्द जी में तो भगवान के दर्शन कर सकते हैं, उसी में भगवान को देखना सचमुच बड़ी बात हो जाएगी। बंबई में म्यूजियम है, भगवान के 24 अवतारों का चित्र लगा हुआ है। हमारे देश का गाइड विदेशियों को बताता है, दैट इज गॉड राम भगवान है, दैट इज गॉड कृष्णा, ये कृष्ण भगवान है। सबको तो पता है, लेकिन जहां पर वाराह नारायण का फोटो लगा था बेचारा चुप हो गया, कुछ नहीं बोला, खिसकने की कोशिश। विदेशियों ने पूछा ये कौन सा गार्ड है? बेचारा वो चुप हो गया। हमारे देश का गाइड, फिर विदेशियों ने क्या कहा, दैट इज स्पीक गॉड, दैट इज स्पीक गॉड, दैट इज स्पीक गॉड बोले। अब भगवान के 24 अवतार में उनकी भी चर्चा है। महाराज याद रखे, भागवत महापुराण में मैं निवेदन करूं आपसे, महाराज रामचंद्र डोंगरे जी लिखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को भूल करके भी
दो का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रथम पानी, दूसरा वाणी। जो पानी का दुरुपयोग करता है ईश्वर का सबसे बड़ा अपराधी है, जो वाणी का दुरुपयोग करता है परमात्मा का सबसे बड़ा अपराधी है। सीधे सवाल आपसे, हमारे शरीर में भगवान ने हड्डियां बनाई है, शरीर का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर भगवान ने हड्डी नहीं बनाई? महाराज सुखदेव जी कथा वर्णन करते हुए बोले, राजन, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, आपने भी कथा बहुत सारी सुनी है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। महाभारत के युद्ध में दो लोग नहीं थे। कौन कौन? एक तो भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता मतलब बलराम जी, महाभारत के युद्ध में नहीं। दूसरा, जो जिनका अपमान दुर्योधन ने भरी सभा में किया था और दासीपुत्र कहकर के उनको अपनी राजसभा से बाहर निकाल दिया था। कौन? जिनके घर भगवान ने भाजी खाया था, विदुर। बिल्कुल सही। बलराम महाभारत के युद्ध में क्यों नहीं थे? ये कथा मैं आपको छेपक कथाओं का आधार पर सुना रहा हूं। छेपक कथाओं में ये चर्चा मिलती है कि जिस समय महाभारत का युद्ध तय होता है उस समय दुर्योधन ने सबसे पहले किनको निमंत्रण दिया? दुर्योधन ने गदा की शिक्षा, यद्यपि कौरव पांडव के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य जी, लेकिन दुर्योधन ने गदा की शिक्षा ली थी बलराम से और उनकी इतनी सेवा की दुर्योधन की बलराम इतना खुश रहता है दुर्योधन के लिए। यहां तक कहा गया है अपनी बहन सुभद्रा का विवाह बलराम जी दुर्योधन से करने को तैयार थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, तुम सुभद्रा को लेकर चले जाओ, अन्यथा उनका बस चलता तो सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ। दुर्योधन जब महाभारत युद्ध तय हुआ बिल्कुल सबसे पहले गए बलराम जी के पास, बोले गुरुदेव प्रणाम, आओ मेरे प्रिय शिष्य दुर्योधन। खुश हो गए एकदम, गुरु चेला, जिसने गुरु जिसने चेला। बोले आओ दुर्योधन आओ। क्या बात है गुरुदेव? एकदम दंडवत प्रणाम किया। बोले उठो। क्या बात है दुर्योधन? बोले कि आप मेरे गुरुदेव हैं? बोले हाँ तो हूँ। महाराज महाभारत का युद्ध तय है और आपको हमारी ओर से युद्ध करना है। बलराम ने कहा मैं वचन दे रहा हूं दुर्योधन, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, चाहे मैं न्याय अन्याय नहीं देखूंगा, महाभारत के युद्ध में तुम्हारी ओर से मैं युद्ध करूंगा। भगवान कृष्ण जान गए माल बड़े भैया कहीं वो पापी मंडहार रही रही कौरव मंडहार और मैं कहीं पांडव डहार रही जाऊं तो दुर्योधन चाल चले वो चाल सफल हो जाएगी, युद्ध कभी समाप्त होने वाला नहीं। और सुबह सुबह बलराम जी गदा लिए जा रहे थे। भगवान ने सोचा कैसे भैया को युद्ध से दूर कर दूं। ऐसी माया रची भगवान कृष्ण ने, एक माया का गौ बनाया और कि जा गौ माता, जोर से हुमेल हो लगे। बलराम जा रहे थे गदा लेकर, बड़े दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयारी करेंगे करके, एक गाय आई जोर से दौड़ाई और अपने आप को बचाने के लिए जोर से धक्का मारा बलराम, और धक्का ऐसा लगा कि गौ माता जा करके गिरी और गोविंदाय नमः, राम नाम सत्य, गाय खत्म। कोई देख तो नहीं रहा। आगे से भगवान कृष्ण हंसते हुए आ रहे हैं। बोले भैया मैं तो देख रहा हूँ, आपने क्या देखा? वही जो आपने किया, मैं नहीं मारे भगवान की सोच मैं देखा था। आप बेचारा रखा रखी चुपचाप गदा मुड़ धर के बैठ गई। भगवान कृष्ण देखे, कहो बड़े भैया क्या हाल चाल? अरे यार कहाँ बताए कि मैं तो जा रहा था युद्ध के लिए, हो गया सब गड़बड़। तो कन्हैया क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा जा बान भरत, और बान भरत जाकर के नहा का वहां, और एक दिन दो दिन नहीं, तुम्हारे हाथ से गौ की हत्या हुई है। भारत में जितने सारे तीर्थ है 21 दिनों तक मंदिर में 21 दिन तक तीर्थ यात्रा करो और मैं महाभारत के युद्ध को 18 दिन में समाप्त करूंगा, 3 दिन में एक्स्ट्रा की आराम करो भैया। भेज दिए भगवान उनको, महाभारत के युद्ध से दूर रखा। और जब अंतिम युद्ध चल रहा था उस समय आगमन हुआ और भीम के लिए बहुत जम से नाराज हुआ था। जब
दुर्योधन के जंघे पर प्रहार किया था। तो बोले ये गदा युद्ध के नियम के विपरीत है। तब भगवान ने समझाया, इस पापी ने कितने बार नियम का पालन किया भैया, जो आप उनके पक्ष में बात कर रहे हो। तब ले दे करके शांत हुआ था। और दूसरा विदुर नहीं था, विदुर का अपमान दुर्योधन ने किया था। दुर्योधन ने संत का अपमान किया, भगवंत का अपमान किया, भगवान कृष्ण का भी अपमान किया था दुर्योधन ने भरी सभा में। जब भगवान पांडव के पक्ष में शांति दूत बन करके आए, दुर्योधन भगवान कृष्ण के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करवा रहे थे। आज मेरे घर भगवान भोजन करेंगे, मगर भरी सभा में अपमानित होते हैं भगवान कृष्ण। कृष्ण का अपमान किया और महाराज सीधे अपमानित होकर के धृतराष्ट्र ने कहा, महाराज भाई भाई की लड़ाई में आप क्यों पड़ते हो, आओ भोजन करते हैं। उन्होंने कहा ना, अरे बिना मंगाए तो पड़ोसी भोजन नहीं करता, तो मैं कैसे भोजन करूं। भीष्म पितामह ने कहा, महाराज मेरे कक्ष में चले, मध्याह्न कालीन की बेला है, भोजन का समय, महाराज बड़ी कृपा होगी यदि आप भोजन कर लेंगे। भगवान ने कहा, पितामह नहीं, मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन होकर अपमान मेरा हो रहा था और तुम देख रहे थे, कुछ एक शब्द नहीं बोल पाए, तुम्हारे घर भोजन कैसे करूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा, महाराज मैं ब्राह्मण हूँ, महाराज ब्राह्मण के घर का भोजन स्वीकार कर लो। बोले ब्राह्मण, नीति और न्याय और धर्म की बात करनी चाहिए, अपने मस्तक का तिलक पोंछ ले। वहां पर तुम खामोश बैठे रहे, एक शब्द नहीं बोल पाए, तुम्हारे घर कैसे भोजन करूं। भगवान ने शब्द को त्यागा। और मेरे भाई बहन निवेदन करूं मैं आपसे, आज भी ये नियम है, आज भी कलयुग में भी, अगर पति और पत्नी 12 वर्षों तक, जरा ध्यान से सुने, कितने वर्षों तक, ज्यादा नहीं, 12 साल की साधना है। पति पत्नी एक स्थान पर तीर्थ स्थान में रहते अगर कहीं 12 वर्षों तक नियम संयम का पालन करते हुए रोज अगर भगवान की प्रतीक्षा करे, साधारण सी वस्तुओं का भोजन करे, तो 12वें साल के अंत में भगवान को आना ही पड़ेगा। केवल 12 साल की साधना है मेरे भाई बहन, ज्यादा नहीं। दुर्योधन जब अपमानित हुआ था विदुर, और उसकी पत्नी का नाम है सुलभा। सुलभा और विदुर यमुना के किनारे कुटी बना करके कहते केवल भाजी खाते। याद रखें, भोजन बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा तो भजन में ज्यादा मन नहीं लग पाएगा मेरे भाई, इसलिए केवल भाजी खाते और रोज भगवान की प्रतीक्षा करते। और मैं तो निवेदन करूं आपसे, जब भगवान के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए थे, कौन, धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने, भगवान ने स्वीकार क्यों नहीं किया, इसलिए स्वीकार नहीं किया। इनका उत्तर तुलसीदास जी महाराज रामायण में देते हुए क्या लिखते हैं, भगवान को सब कुछ पसंद है मगर एक चीज पसंद नहीं है। वो तुलसीदास जी महाराज रामायण में स्पष्ट बता देते हैं, क्या, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को सब पसंद है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उसमें कपट भरा हुआ था। अरे अपमानित होकर पड़ोसी भोजन नहीं करता तो भगवान कैसे भोजन करेंगे। एक गंभीर बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुधा हम देखते हैं घर टूट जाता है, घर बिखर जाता है, अच्छे अच्छे घर कभी कभी वो टूट जाते हैं। पुराणों में कहा गया है, यदि कहीं अपने घर को आप बिखरने से, टूटने से बचाना चाहते हैं तो 2 काम परिवार के साथ जरूर मिलकर किया करें, एक लंबे समय तक घर कभी बिखरेगा नहीं। कौन सा? प्रथम, घर भर के लोग मिलकर एक साथ भोजन करें। क्या? सब लोग मिलकर एक साथ भोजन करें और घर भर के लोग एक साथ मिलकर भगवान का भजन करें। इसमें हमारे आदमी आ रहे हैं, लेकिन माता जी मंदिर से और भैया मंदिर से, तो मैं पुष्प भैया भाभी आप मन कथा में एक साथ जाता हूँ। नहीं महाराज, मतलब लाज लाज से। अच्छा, तो मैं कि हम भैया भाभी आप मन एक साथ पिक्चर देखता नहीं,
एकदम हिट फिल्म देखा। अरे वाह, एक साथ भोजन भगवान के भजन करने में लज्जा आती है, बल्कि फिल्म में बैठ करके देखते तो लज्जा वहां पर नहीं आती। अरे भाई, जब हम लोग एक साथ मिलकर बैठकर भगवान का भजन करते हैं और मिलकर के भोजन करते हैं तो वहां पर प्रेम और स्नेह बढ़ता है और एक लंबे समय तक घर टूटने से बच सकता है। बेटा अलग पूजा करता है, बाप अलग पूजा करता है, माँ अलग भोजन करती है, बेटे अलग भोजन करते हैं। ना, कभी कभी ऐसा ना करे, एक साथ मिलकर भोजन करे और एक साथ मिलकर भगवान का भजन करे। एक लंबे समय तक घर नहीं टूट पाएगा। मेरे भाई बहन, विदुर और सुलभा की जब कथा हम सुनते हैं, ये दोनों केवल भाजी पान करके ही जीवन यापन करते थे, रोज भगवान की प्रतीक्षा करते थे। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कोठरी मन की सदैव रक्षाभ बंदे, न जाने कब निमंत्रण मान बैठे। महाराज जो प्रतीक्षा करेंगे उसी के घर तो भगवान का आगमन होगा। और जब मैत्रेय और विदुर जी का मिलन होता है, कहाँ पर? हरिद्वार, गंगा के किनारे, गंगा के तट पर महाराज मैत्रेय और विदुर की मुलाकात हो जाती है। उस समय भागवत रहस्य में एक दोहा लिखा हुआ है, दोहा, वो दोहा पढ़ के आपको सुना रहा हूं और इन जनौला है और उत्तर आप मन देना पड़ेगा। दोहा क्या लिखा हुआ जरा ध्यान से आप सुने। विदुर और मैत्रेय की मुलाकात हो रही है, हरिद्वार गंगा जी का तट है। वहां पर लिखा गया है, 4 मिले 64 किले 20 रहे कर जोड़, भक्तन से भक्तन मिले तो 7 करोड़। विदुर और मैत्रेय की मुलाकात हो रही है। 2 आंखें महाराज विदुर की और 2 आंखें महाराज मैत्रेय की। 4 मिले 64 खिले। एक आदमी के शरीर में 32 की संख्या किसकी है? घर में जाकर गिन करके देखना, डॉक्टर बन गए थे, अक्कल के दाढ़ा चाटन बाद में आई। 32 दांत महाराज विदुर के और 32 दांत महाराज मैत्रेय के। क्या लिखा है दोहा में? 4 मिले 64 खिले, दोनों मिले हंसे। 64 खिले 20 रहे कर जोड़। 10 उंगलियां महाराज विदुर की और 10 उंगलियां महाराज मैत्रेय की, दोनों मिलते हैं राम 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 राम। भगवान के दोनों भक्त हैं और भक्तन से भक्तन मिले, दोनों भगवान के भक्त हैं और 7 करोड़। अब इनको वो आदमी बता पाएगा इनका उत्तर जिन्होंने गरुड़ पुराण बहुत ध्यान से सुनी होगी। एक औसत आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ की संख्या क्या होती है? ये रोमावली गिनती घर में जाकर करनी। अच्छा भाई, जिनके शरीर में बाल कम है ऐसा मत करना महाराज, हम लोग माइनस में चल रहे। मैं माइनस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं एक औसत आदमी की बात कर रहा हूँ। एक औसत आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली छिद्र होती है। और लिखा क्या है दोहा में? 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, भक्तन से भक्तन मिले तो 7 करोड़। 3.5 करोड़ महाराज विदुर के और 3.5 करोड़ महाराज मैत्रेय। 3 3 6 आधा आधा 1 6 और 1 7। तो लिखा क्या है? 7 करोड़ ना, तो 7 करोड़ तो 3.5 को जोड़ दो, 3 3 6 आधा आधा 1 मतलब 7। तो वहां पर जब दोनों मिलते हैं, भगवान के दोनों भक्त हैं, रोमावली पुलकित हो जाती है, महाराज हृदय से लगा लेते हैं। और आज महाराज मैत्रेय ने कहा है, मुझको उद्धव ने बताया है कि भगवान परम धाम जाने के पहले किसी और को याद नहीं किए, केवल 3 बार याद किया है। वो भाग्यशाली पात्र कौन? महाराज विदुर है, जिनके घर भगवान ने भाजी खाया था। बोले मैंने सबको कुछ न कुछ दिया है, मेरे विदुर को मैं कुछ नहीं दे पाया। महाराज मैत्रेय उद्धव मैत्रेय मुनि से कह देना महाराज विदुर को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा दे, कारण कि साक्षात प्रविष्टो हम श्रीमद् भागवत आर्णवम। आर्णव मतलब होता है समुद्र। साक्षात भगवान का प्रवेश श्रीमद् भागवत महापुराण में है। और भगवान ने 2 बातें भागवत में कही है, मेरा साक्षात प्रवेश भागवत में है, और दूसरा वृंदावन के बारे में भगवान ने स्वयं कहा है, वृंदावन परित्यज पाद में कम न गच्छति। वृंदावन को त्याग करके मैं एक पग कहीं नहीं गया हूँ। महाराज आज जब दोनों की मुलाकात होती है और ये दोनों जब मिलते हैं,
महाराज मैत्र ने कहा, मैंने तो ये सुना है विदुर तुम्हारे घर भगवान ने भाजी खाया था। बोले हाँ महाराज जी, कथा मुझको सुनाओ तब मैं आपको भागवत की कथा सुनाऊंगा। हरिद्वार गंगा के तट के पास मिलते हैं और महाराज विदुर ने कहना आरंभ किया, मैं निवेदन करूं आपसे, भगवान को प्राप्त करना है तो क्या चाहिए? प्रेम, भक्ति और समर्पण। व्यापक ब्रह्म निरंजन, मानस का भाव, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद, सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। तो भगवान को प्रेम प्यारा है, जिनसे हमको प्रेम होता है, स्नेह होता है, लगाव होता है, उनका हमको अवगुण दिखाई नहीं देता, उसमें गुण ही गुण दिखाई देता है। और जिनसे हमको घृणा होती है, नफरत होती है, उसमें से अगर सारे गुण भी है ना तो उसमें अवगुण नजर आएगा। महाराज भगवान को प्राप्त करना है तो प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, समर्पण चाहिए। आज भगवान के घर जाते हैं, रथ मोड़ लिए और मध्याह्नकालीन की वेला भगवान ने कहा चाची फाटक खोलो, चाची फाटक खोलो। सुलभा स्नान कर रही थी, वैसे ही दौड़ी, भगवान ने पीताम्बर से तन को ढका, एक टक देखती रह गई सुलभा और भगवान को देखकर क्या कहती है, महाराज बहुत ढूंढा तेरा पता ना चला और जब तेरा पता चला तो मेरा पता ना चला। महाराज आज मैंने आपको देख लिया, ऐसा लग रहा है कि मैं कौन, मैं भूल जाऊंगा, ऐसा लग रही है मुझको। महाराज सुलभा, भगवान ने कहा सुलभा एक तक भगवान को देखती है। भगवान ने कहा चाची भूख लगी है, मध्याह्नकालीन की वेला है। बेचारी सहसा तंद्रा टूटी, कहा महाराज आइए गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है, बिछाए चाची कुछ खाने को दो। बेचारी संकोच करती, भगवान को मैं कैसे भाजी खिलाऊं? द्वारिकाधीश आए, परमात्मा, जगत के स्वामी, जगत नियंता, जगत करता, सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता, आज मेरे घर आए, इनको भाजी मैं कैसे प्रदान करूं? एक भगवत गीता, भगवत गीता की 9वें अध्याय जिसका नाम है राज विद्या राज गुह्य योग, वहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति। अर्जुन, मेरे भक्त अगर मुझको श्रद्धा से एक फूल भी अर्पण करते हैं तो मैं उनको स्वीकार करता हूं और उनका ऋण अपने पास नहीं रखता। एक दिन अवसर आने पर मैं उस ऋण से ऋण हो जाता हूं। किसी का ऋण भगवान अपने पास नहीं रखते। अगर एक फूल भी हमने ठाकुर जी को अर्पण किया है, गीता के 9वें अध्याय में प्रमाण है जहां भगवान ने अर्जुन से बातें कही है। ठाकुर जी को हम जो समर्पित करते हैं जरूर स्वीकार करते हैं। आज बेचारी संकोच बस क्या करती है, सीधे भाजी को भगवान के सामने परोस देती है। महाराज गरीब के यहाँ केवल इतना है, विडंबना है, जिनके घर भोजन है राजमहल में वहां पर भाव नहीं है, और जहां पर भाव है वहां भोजन का ही अभाव है। भाव किसके पास है? विदुर के पास, सुलभा के पास है, मगर भोजन का भाव है। जिनके घर 56 प्रकार के व्यंजन है उनके यहाँ तो नफरत और घृणा है भाई, वहां पर कोई भाव नहीं। भगवान आज प्रेम से उसको लेते हैं। विदुर आया, अरे पगली क्या कर रही हो, द्वारिकाधीश को भाजी खिला रही हो? भगवान ने कहा चाचा प्रणाम, बहुत भूख लगी थी चाचा। भगवान बड़े प्रेम से उसको खा लेते हैं, विदुर को श्रेय दे देते हैं। महाराज प्रेम के अधीन होकर भगवान क्या करते हैं? अर्जुन की रक्षा के लिए जब महाभारत में युद्ध हुआ, भगवान ने प्रण किया शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मगर एक दिन ऐसा युद्ध किया पितामह ने कि भगवान को विवश होकर के रथ पहिया लेकर के मारने के लिए दौड़ा भगवान। जैसे दौड़े, पितामह ने कहा बस महाराज मैं यही दृश्य देखना चाहता था। कवियों ने यहाँ तक लिखा है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम के अधीन हो करके ही महाराज रासु यज्ञ में जूठे पत्थर उठाने को तैयार होते हैं। प्रेम के अधीन होकर सुदामा के उस तांडुल को स्वीकार कर लेते हैं। प्रेम के अधीन होकर महाराज सबरी के उस जूठे बेर को स्वीकार कर लेते हैं। प्रेम के अधीन होकर के अर्जुन के रथ के सारथी बनना स्वीकार कर लेते हैं। प्रेम के अधीन होकर के महाराज सूरदास की मदद करते हैं और प्रेम के अधीन होकर गोपियों के आगे तनिक छाछ के लिए नृत्य करते हैं, नाचने लग जाते हैं।
महाराज सबसे ऊंची प्रेम सगाई, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं वहां फरिश्तों से भी जाया नहीं जाता। प्रेम के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जिसे हर साज पर गाया नहीं जाता। महाराज प्रेम के अधीन होकर आज भगवान विदुर को गले से लगा लेते हैं, श्रेय दे देते हैं। विदुर कोई साधारण विदुर नहीं मेरे भाई, मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण महाराज यमराज को दो रूप में आना पड़ा था, एक धर्मराज के रूप में और दूसरा विदुर के रूप में आना पड़ा था। मांडव्य ऋषि का श्राप था, जब चोरी का इल्जाम लगा मांडव्य ऋषि के सिर के ऊपर, इन्होंने फांसी की सजा दे दी थी। महाराजा ने निरपराध माँ गायत्री का भक्त था, फांसी में प्राण नहीं छूटे, नीचे उतारी गई रस्सी काट करके। मांडव्य ऋषि को देख करके राजा घबराता है, महाराज उनको श्राप मत देना। बोले राजन तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं सीधे यमराज के पास जाकर पूछता हूँ मैंने कौन सा पाप किया था। संयमनी पूरी राजधानी है। चले गए यमराज के पास, धर्मराज के पास, निकाल मेरा खाता, मैंने कहाँ कहाँ पाप किए हैं। चित्रगुप्त निकालो इनका खाता, किस पापों की वजह से महाराज आज मुझे फांसी हो रही थी। खाता निकाल कर दिखाया, 12 साल के आप थे, एक टिड्डे को मार करके तुम्हारा मार करके आपने फेंका था, इसीलिए आपको फांसी हो रही थी। लेकिन टिड्डा कहीं पूरा मर जाता महाराज आज आप गोविंदाय नमः हो जाते। अच्छा मेरा उम्र कितना? बोले 12 वर्ष। 12 वर्ष का कोई बालक अगर कहीं अपराध करता है तो उनको तो शासन भी दंड नहीं देता, उस समय ब्रेन परिपक्व नहीं होती है। यमराज आज मुझको फांसी हो रही थी, जाओ मेरा श्राप है, दासी के गर्भ में आना पड़ेगा तुमको और एक धर्मराज के रूप में आना पड़ेगा। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण महाराज यमराज को ही विदुर और युधिष्ठिर दो रूप में आना पड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे घनश्याम, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे घनश्याम। मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कलमत कटाई की लगी हुई है तेरी, हर कोने कलमत कटाई लगी हुई है तेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर को चिड़ी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर को चिड़ी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दक्षिण
दक्षिणा ने तपस्या की और तपस्या करके महाराज यज्ञ नारायण को पति के रूप में प्राप्त कर लिया। कथा सुनते सुनते बहुत सारी बातें मन में आती है। एक ही गर्भ से एक बेटा है, एक बेटी है, रिश्ता क्या है? वस्तुतः लक्ष्मी और नारायण के अवतार है, जो पति और पत्नी ही है। इसलिए कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता। यज्ञ नारायण है और दक्षिणा उनकी पत्नी का नाम है, इसलिए यज्ञ में दक्षिणा देने का विधान है, कारण कि यज्ञ नारायण है और दक्षिणा उनकी पत्नी। महाराज तीसरी कन्या का नाम पड़ता है प्रसूति और उनका विवाह होता है दक्ष के साथ और इनके घर 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 कन्या समर्पित कर दी गई धर्म को, 1 कन्या अग्नि को, 1 कन्या पितर को और सबसे छोटी कन्या का विवाह होता है भगवान शिव जी के साथ। उसका नाम पड़ता है सती। सती का विवाह भगवान शिव के साथ। लेकिन मुझको ऐसा लगता है ससुर और दामाद का रिश्ता बहुत मधुर होना चाहिए, लेकिन ना जाने किस बात को लेकर के ससुर और दामाद में मनोमालिन्य होता है। ससुर और दामाद में कट्टर दुश्मनी। दक्ष बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब प्रजापति का मुखिया बनाया गया, भगवान शिव वहां पर थे, अपने स्थान से नहीं उठे, अपना अपमान समझता है और भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने कनखल, वर्तमान में हरिद्वार से लगा हुआ है स्थान जहाँ पर दक्ष ने किया है, कनखल में यज्ञ का आयोजन करते हैं और महाराज सभी देवताओं को निमंत्रण दे दी गई, सबको बुलाया गया, मगर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दी गई। और कथा मैं आपको वहां सुना रहा हूँ। कब से घटना कब? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग की घटना। महाराज भगवान शिव जी कब इनके साथ गए कथा सुनने के लिए? संग सती जग जननी भवानी, माता सती को लेकर, पत्नी को लेकर कथा सुनने के लिए भगवान गए। बात कब की है? एक बार त्रेता युग माही। त्रेता युग की घटना है। भगवान राम की लीला चल रही थी और भगवान राम रोते रोते सबसे माता सीता की पता पूछ रहे थे। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो भगवान शिव ने क्या किया? राम जी को देखा और क्या? जय सच्चिदानंद जग पावन, कहीं चले मनोजन सावन। हे सच्चिदानंद भगवान पर पांव पर था भगवान की। तो माता का कहा यही भगवान है रोणानंद है, रोवा तिल पता नहीं है, सबसे पत्नी की पता पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा देवी, अगर मेरे राम जी सचमुच में रोते तो मैं भी उनके साथ रोने लग जाता। वो तो लीला कर रहे हैं, इसलिए वो रो रहे हैं तो मैं हंस रहा हूँ। तो माता कहती महाराज मैं राम की परीक्षा लूंगी। जरा ध्यान से आप कथा सुने, मैं आपसे सीधे सवाल कर रहा हूँ। रामचरितमानस में कभी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो मुझको जरूर बताना, कभी मंथरा की परीक्षा हुई है कि नहीं हुई? जिस मंथरा की परीक्षा होनी चाहिए मेरे भाई बहन, उन पर विश्वास किया जाता है। जिस राम पर विश्वास करना चाहिए उसकी परीक्षा होती है। सीता की अग्नि परीक्षा होती है, मंथरा वाले वृत्ति की परीक्षा नहीं होती है। आज जब माता सती राम की परीक्षा लेने के लिए जाती है, असफल हो जाती है। और मुझको दिव्य कथा प्रसंग याद आता है, जब रावण ने क्या किया? सब कुछ तो किया, लेकिन भूल करके राम का रूप नहीं बनाया। एक बार कोशिश की मगर रावण असफल रहा। सीता हरण के पश्चात एक दिन की बात है, महाराज क्या वर्णन करते हैं कवि भैरव, बहुत सुंदर कवित्व में भाव देते हैं, आपको वैसे ही सुना रहा हूं कथा। कवि भैरव लिखते हैं, जब सीता जी का हरण करके रावण कुंभकर्ण से मिलने के लिए गया तो रावण का चेहरा उतरा हुआ था। कुंभकर्ण पूछता है रावण से, जब उनके पास गए तो, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? बोले दशानन आज इतने चिंतित क्यों हो? तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण उत्तर देते हुए बोले, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। महाराज मिथिलेश कुमारी को हमने अपहरण किया है। कुंभकर्ण पूछता है, अधिकार किया तुमने उन पर, क्या तुमने मिथिलेश नंदिनी पर अधिकार किया? रावण कहता है, अधिकार करना तो दूर की बात है भैया, लखती ही नहीं वह और हमारी, मिथिलेश नंदिनी हमारी ओर देखती नहीं। तो कुंभकर्ण कहता है, तब राघव ही न बने क्यों तुम? तो बड़े मायावी, राम को रूप क्यों नहीं बनाया? राघव को रूप क्यों नहीं बनाया? रावण क्या कहता है, इसमें हमको भय भैरव भारी। कवि
भैरव लिखते हैं, इससे हमको बहुत डर लगता है, बहुत भय लगता है। पूछा कुंभकर्ण ने क्यों डर लगता है? राम का रूप बनाते जाते सीता के पास, सीता स्वीकार कर लेते। तो रावण क्या कहता है, जब राघव रूप लगा बनने तब, भैया मैंने कोशिश की है, मैं जब राम का रूप बनाना आरंभ किया तो फिर क्या हुआ? रावण कहता है, राघव रूप लगा बनने तब, मातु समान लगी पर नारी। जब मैंने राम का रूप बनाया, हर एक स्त्री में मुझको अपनी माँ का दर्शन हुआ, माँ के रूप का दर्शन हुआ। सीता में भी अपनी माता दिखाई दी, इसलिए तुरंत मैंने वो रूप बनाना बंद कर दिया। राम का रूप बनाया तो राम का गुण भी आना शुरू हो गया। इसलिए राम का सिद्धांत क्या है, परदारेषु मातृवत परद्रव्य लोष्टवत। औरों की स्त्री माता के समान है, दूसरों का धन कंकड़ और पत्थर के समान है। ये राम जी का सिद्धांत है। प्रकृति के प्राणियों के त्यागियों से प्रीति होती है, जिसका चरित्र है उज्ज्वल उसी की जीत होती है। चरित्र का धनी है राम, इसलिए राम की हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। आज देखे जब माता सीता का वेश बना करके माता सती जाती स्थल हो जाती है, भगवान ने पूछा, देवी क्या तुमने राम की परीक्षा ली? नहीं महाराज। तो क्या किया? किन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। जैसे आप महाराज पांव पर हो ना, वैष्णव हो पांव पर हो, मैं परीक्षा नहीं ली। झूठ बोल देती है साफ साफ माता सती, लेकिन भगवान शिव पकड़ते हैं मूल को। कैसे मूल को पकड़े? भगवान शिव ने कहा, सती जो झूठ बोल रही है इसमें सती का दोष नहीं है। बोले क्यों? क्यों दोष नहीं है? पूर्व प्रेरक रघुवंश मणि, प्रेरणा देने वाले मेरे राम है। उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। सबको नचाने वाले राम है, तो सती को नचाने वाले भी तो राम है। इसलिए महाराज जो कुछ भी हो रहा है आपकी इच्छा और आपकी मर्जी से हो रहा है। और ठीक उस समय यज्ञ का आयोजन हुआ, सती बैठी थी, भगवान ने वामन में स्थान प्रदान नहीं किया, भगवान शिव जी ने। और सभी के सभी देवतागण, और कोई रद्द नहीं थी देवता मन पर, कैलाश पर्वत के ऊपर उड़द जाता है विमान में। जाना तो तुझे में अनबन है, बोले न्योता नहीं दे। जान बुझ के पूछ ही पक्का बोला, कस जी तुम न्योता दे नहीं दे या? और जाना था ना पक्का होगा, साथ अनबन है करके। तो देवता मतलब कोई रास्ता नहीं मिली, कैलाश के पर्वत के ऊपर से जा रहे थे विमान में। माता देख पर महाराज एमन कौन है? एमन एमन देवता है देवी। महाराज एमन कहाँ जाते? यज्ञ में जाते। यज्ञ कहाँ होते महाराज? बोले कनखल में। यज्ञ क्या बार होते महाराज? हमारा अपमान करे बर। यज्ञ कौन करत महाराज? तो बाप करत है कि उनके पिता है कि नहीं? दक्ष 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 ने यज्ञ किया, मेरे पिता ने यज्ञ किया, मगर मुझको निमंत्रण। तो माता सती कहती महाराज पिता के घर है, यज्ञ हो रहा है, और मैं अगर आप कहे तो महाराज मैं चली जाऊं। भगवान ने कहा देखो देवी, हम तो दामाद है और बिना निमंत्रण के हम तो नहीं जाएंगे। तो माता सती कहती देखो मेरा तर्क क्या दिया, तो तुमको जाना है चली जाओ। माता सती चली जाती है यज्ञ में महाराज, और जाकर देखा तो क्या, सबसे पहले सती ने देखा यज्ञ के 9 दिशाओं में सभी देवताओं के लिए स्थान है, मगर ईशान कोण जो है महाराज वो स्थान रिक्त है। घर में अगर घर बनाते हैं मेरे भाई बहन, जरूरी है रोटी कपड़ा मकान, घर बनाए तो आपसे निवेदन करूं ईशान कोण में पूजन कक्ष रखना चाहिए। घर की सकारात्मक ऊर्जा ईशान कोण से, ईशान का मतलब पूर्व और उत्तर के कार्नर, इस कार्नर को कहते हैं ईशान कोण। भूल करके वहां टॉयलेट नहीं बनानी चाहिए, ईशान कोण पूजन का कक्ष है, वहां से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। और इस यज्ञ में देखिए ईशान कोण खाली भगवान शिव जी का स्थान है। माता सती ने सबसे मुलाकात की। पूखा नाम के देवता ने दांत दिखाया था, बोले बिना निमंत्रण के चली आई है सती। भग नाम के देवता ने आंख दिखाया था, बिना निमंत्रण के आई है। और तो और भृगु ऋषि ने दाढ़ी में हाथ फेरी थी, और महाराज सबने सती का अपमान किया। सती सबसे मिलती है, अपनी बहनों से मिली, शेष 15 बहनों से बहनी भगनी मिली, बहुत मुस्काता, बहन मुस्का करके मिलती है। सादर मिले भले एक माता, माता प्रसूति कहती है बेटी आज सती मैं स्वागत करती हूँ। सबसे मिली, अंत में जाकर अपने पिता से मिलती है, बोले पिताजी प्रणाम। दक्ष ने आशीर्वाद देना तो दूर, मुंह फेर लिया। बोले वाह दक्ष शुक्र संचय देहि, महाराज आपके तेज से इस देह का निर्माण हुआ है, इस देह पर रख करके मैं क्या करूंगे।
आवेश में आती है और वहीं पर नंदी ने दक्ष को 3 श्राप दिया। बोले मूर्ख दक्ष, भगवान शिव की निंदा करता है, तुम्हारा सिर कट करके गिर जाएगा। दूसरा श्राप दिया, तुमको जीवन में कभी आत्मज्ञान नहीं हो सकता दक्ष, और तुम्हारे सिर पर बकरे का सिर लगेगा। नंदी ने 3 श्राप दिया था दक्ष को, और महाराज सबके देखते देखते क्या किया, माता सती ने योगाग्नि के द्वारा देह का त्याग किया। उधर देवर्षि नारद पहुंचे और कहा भगवान शिव से, महाराज सती कहाँ है? भगवान ने कहा यज्ञ में गई है। नारद ने कहा महाराज गई थी। भगवान ने कहा है, नारद ने कहा थी। भगवान को दुख नहीं लगा। तब बोले महाराज आपके गणों को मारो, और पिटा गया है। ऐसा जब बोले अहम भक्त पराधीनो, जोर से जटक पटकी, वीरभद्र महादेव का प्रागट्य हुआ। जाओ बेटा सबको दंड दे करके आओ। गए यज्ञशाला में तो पूखा नाम के देवता ने जो दांत दिखाया था, एक घूसा मारकर पूरा 32 बाहर कर दिया। भग नाम के देवता ने महाराज आंख दिखाई थी, दोनों बाजार बंद। भृगु ने दाढ़ी में हाथ फेरी थी, उखाड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दी गई, और दक्ष का सिर काट करके महाराज यज्ञ कुंड में डाल दी गई। भागवत में यहाँ तक लिखा गया है यज्ञ कुंड अपवित्र कर दी गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब बोले कौन भगवान शिव को मनाएगा? उनके कोप से तो दुनिया में कयामत आ जाएगी। सभी देवतागण बोले भगवान शिव को मनाने तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भागवत में श्लोक लिखा है जलधारा प्रियो शिव, नमस्कार प्रियो भानु, अलंकार प्रियो कृष्ण, ब्राह्मणो मोदक प्रिय। भगवान शिव को ज्यादा कुछ नहीं, एक लोटा जल से ही भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। और सबके सब देवतागण बोले कि चलो भगवान शिव को मनाना है, और कैलाश जाने की तैयारी करते हैं। ओम कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नैनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्मेत क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सब देवता लोग गए और जाकर कैलाश भगवान शिव जी की याचना करते हैं। ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमस्तुते। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री महामृत्युंजय भगवान की जय। शीश गंगे की धार गले मुंडों के मान, शीश गंगे की धार गले मुंडों के मान। महादेवा नाथ कैसे करूं तेरी सेवा, शीश गंगे की धार गले मुंडों के मान। महादेवा नाथ कैसे करूं तेरी सेवा, जाकर भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। भगवान शिव जी
ने देखा देवतागण आए हुए हैं। बोले क्या बात है? बोले महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, महाराज आप क्षमा करें, वापस दक्ष के यज्ञ में चले। भगवान मान भी गए, नाम ही भोले बाबा है। आए, देखा तो किसी का आंख फूटा है, किसी का दांत टूटा है, किसी की दाढ़ी उखड़ी है, किसी का सिर कटा हुआ है। वीरभद्र को भगवान ने डांटा, क्यों वीरभद्र, मैंने ऐसे दंड देने के लिए कहा था? महाराज क्षमा करें, आवेश में आ करके मैंने किया है। तो बोले, भगवान ने कहा ऐसा तूने उत्पात मचाया है वीरभद्र यज्ञ में, ये शोभा नहीं देता। फिर उसके पश्चात माता अब सती, जिन्होंने देह का त्याग किया था, और फिर बाद में बकरे का सिर जब लगाया गया दक्ष के सिर पर, बकरा बहुत अहंकारी होता है, केवल मैं ही मैं कहता है। प्रेम गलियति शाकरी जामे दो न शमाई कहते हैं। महाराज जो मैं करते हैं ना, अहंकार से ग्रसित रहते हैं, अपना सिर कटाने के लिए तैयार रहे। और महाराज जैसे दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगा, भगवान शिव जी की वंदना करते हैं। यस्यांगे च विभाति भूधर श्रुता देवापगा मस्तके भाले वाल विधुर गले च गरलम यस्य ऋषि व्यालराट सो अयम विभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु माम। अब हाथ जोड़ के भगवान शिव जी की वंदना करते हैं। माता सती से कहा गया, सती क्या अपने पिता का दर्शन करना चाहती हो? बोले ना महाराज, मैं ऐसे पिता का दर्शन करना नहीं चाहती। तो फिर भगवान शिव ने क्या कि माता सती के देह को लिया और भ्रमण करना आरंभ किया। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से माता सती के एक एक अंग को काटा, और जहां जहां पर माता सती का एक एक अंग गिरा है, मूल 51 की चर्चा है। और देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है, और वहीं वहीं पर शक्तिपीठों की स्थापना होती है। और महाराज वही सती माता पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेकर के आती है राजा हिमांचल के यहाँ। और फिर जब विवाह की बारी आती है, भगवान शिव जी विवाह करने को तैयार ना थे। क्या प्रस्ताव ले, क्या रिश्ता? तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। सुरपनखा भोगी है और नारद जोगी है। नारद जोगी है, जोगी और भोगी का विवाह। यद्यपि सुरपनखा विवाहित थी, मगर भगवान राम के पास आकर क्या बोलती है कि महाराज मैं अविवाहित हूँ। झूठ बोलती साफ साफ, लेकिन उनका अधूरा रहा प्रस्ताव। एक जोगी है और एक भोगी है। जोगी और भोगी का विवाह नहीं, बल्कि महाराज भगवान शिव जी और भगवान राम जी का विवाह संपन्न होता है। भगवान शिव जी जब विवाह करने को तैयार हुए, तो एक शर्त पर, जब मेरे भगवान मेरे नारायण सामने रहेंगे, याद रखे दृष्टि काम की नहीं, दृष्टि राम की है मेरे भाई। भगवान शिव जी नंदीश्वर पर सवार होते हैं, शमशान की विभूति लगी, बिच्छुओं का कुंडल बनाया, सर्पों की माला पहनी, और जैसे बारात पहुंची कहाँ? राजा हिमांचल के यहाँ। उस समय क्या हुआ, बच्चे आकर के देखे, और रानी मैना जब द्वारचा पूजन के लिए आई तो क्या देखा, और फुफकारते नाग को देखी, बेचारी घबरा जाती है। दिया बुझा दी, एक लोटा जल वहीं रख दी, और सिर पकड़ करके बैठ जाती कि मैं नारद का मैंने क्या बिगाड़ा, नारद ने सब काम गारद कर दिया। बोले तो फिर जब नारद आए और आकर कहा, देवी आप यही देखना चाहती हो भगवान शिव का स्वरूप कैसा है, मैं दर्शन करा रहा हूँ। नारद ने उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान का वर्ण कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर वर्ण भगवान दिव्य सुंदर, उस रूप को देखती है रानी मैना गदगद हो जाती है, धन्य हो जाती है। पंडित लोग शाकोचार का उच्चारण करते हैं, और फिर भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विधिवत विवाह संपन्न होता है। और माता पार्वती कोई और नहीं, साक्षात श्रद्धा है। भगवान शिव जी कोई और नहीं, साक्षात विश्वास है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांत स्तमीश्वरम। जब तक अंतःकरण में श्रद्धा विश्वास का विवाह नहीं होगा, तब तक राम की कथा और कृष्ण की कथा समझ में आने वाली नहीं है। और बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो जीव न लह विश्राम। हमारे अंतःकरण में श्रद्धा हो, विश्वास हो, दोनों का विवाह हो, तभी राम की कथा समझ में आ सकती है। और महाराज भगवान शिव विवाह करने को तैयार क्यों नहीं थे? इसके लिए कवि भैरव इतना अच्छा बात लिखते हैं कवित्व के माध्यम से। उनसे पूछा गया, महाराज विवाह करने को आप तैयार क्यों नहीं थे?
तो फिर कवि भैरव क्या लिखते हैं? मांगत भीख महेश फिरे, घर में नाही एक अन्न अधेला। जो एक मुख हो तो पूर परो, घर में मुख का ही झमेला। शीश चढ़े सहसानन भैरव, गोद गजानन बैल तबेला। चतुरानन बाप, पंचानन आप, षडानन पुत्र, दशानन चेला। और चेला भी कैसे मिले हैं? एक मुड़ी वाले नहीं, 10 मुड़िया चेला। रावण चेला था वेरी डेंजर, 10 मुड़ी वाले होकर चेला। बोले कि महाराज ऐसे जब विवाह संपन्न हुआ तब जन्नव षट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। तारक असुर का अत्याचार बढ़ा हुआ था, महाराज कार्तिक के द्वारा उनका उद्धार हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। गौरी करी बर बिहार, दुखी परी मोर तो पते हो मगन कैला मचल के चले मार। गौरी करी बर बिहार, दुखी परे मोर तो पते हो मगन
बजरिया 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 सावन की बरसे हैं सावन की बरसे हैं सावन की बरसे हैं झिम बजरिया 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 झिम बजरिया 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 झूले माता रानी झूलाने तेरा चाया रे श्री भागवत भगवान की है आरती अपनों को पाप से हटा श्री भागवत भगवान की है आरती अपनों को पाप से हटा श्री भागवत भगवान की है आरती अपनों को पाप से हटा ज्योति जगाने वाला ये अमर रंग ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही 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 रख के मंगल की आरती हरि तरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी है सुख हरनी है सुख करनी है सुख हरनी ये सुख करनी है सुख हरनी है सुख करनी है सुख हरनी मधुसूदन की आरती आयो पाप से हटा श्री भागवत भगवान की है आरती पाप की पापियों को पाप से हटा भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटा श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटा भुज गए सदा संतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि तुमेव माता च पिता